झिझक की रेत पर हजारों लोगों की हड्डियां पड़ी हैं। झिझक की रेत पर हजारों लोगों की हड्डियां पड़ी हैं क्योंकि वो इंतजार ही करते रहे और इंतजार करते करते ही मर गए। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, विचार बनाए जिंदगी में आपका स्वागत करता हूं। तू खामखा मेहनत कर रहा है, ऐसे वाक्य आपने बहुत सुने होंगे। तू खामखा परेशान है, तू खामखा मेहनत कर रहा है, और इस खामखा में ही सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। अब ये खामखा में सफलता का रहस्य कैसे छुपा हुआ है? पहला ख मतलब खोजना, म मतलब मांगना, और खामखा का ख आखिरी ख खटखटाना। खोजोगे तो मिल जाएगा, खटखटाओगे तो खुल जाएगा, और मांगोगे तो दे दिया जाएगा। ये सफलता का रहस्य है। आखिर सफलता इसमें कैसे मिलेगी? सफलता मिलती है, हरकत है तो बरकत है। अगर आप कुछ हरकत करेंगे तो कुछ ना कुछ उसका परिणाम आएगा। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल रिएक्शन। हर चीज की, हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर आप हरकत करेंगे तो बरकत जरूर आएगी, पर वो हरकत समाज के हित में होनी चाहिए, तब वो व्यक्तिगत हित में अपने आप हो जाती है। एक बार एक राजा जो है अपने दरबार के दरबारियों की परीक्षा लेना चाहता है, और वो दरबारियों को बुलाता है कि आज तुम्हारे में से किसी 4 की परीक्षा ली जाएगी और देखा जाएगा कि तुम कितने ईमानदार हो, कितने वफादार हो, कितने कर्मठशील हो, कितने कर्तव्यपरायण हो। ये सारी चीजें आपकी देखी जाएंगी, और अगर उनमें से कोई भी अशुद्धता पाई गई तो आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा कहता है कि मैं अपने दरबार में बिल्कुल ईमानदार, कर्तव्यपरायण और कर्तव्यनिष्ठ दरबारी रखना चाहता हूं। और वो दिन आ गया कि 10 में से 4 दरबारियों का परीक्षण किया जाएगा। पर्ची निकाली जाती है, और उन पर्चियों में से 4 पर्चियां निकाली जाती है, और उनका नाम बोला जाता है कि आप चारों का आज टेस्ट होगा। तो चारों दरबारी जो थे बड़े खुश हुए कि चलो, और कुछ उदास भी है, कुछ परेशान भी हुए, कुछ जो है टेंशन में आ गए कि भाई हमारा ही नाम क्यों आ गया, किसी और का भी आ सकता था, हमारे को ही परेशान किया जाता है। इस तरीके से वो बातें करने लगे। अब राजा जो कहता है कि जाओ, ये 4 बोरे आपको मैं दे रहा हूं, और इन चारों बोरों में मुझे सबसे बढ़िया सेब ला कर देना, और अगर आपने सेब अच्छे लाकर नहीं दिए तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ठीक है। अब चारों को जो है जंगल में छोड़ दिया जाता है, और एक व्यक्ति जो है उनकी निगरानी में रखा जाता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। और चारों जब जंगल में जाते हैं, अपना अपना थैला उठाते हैं और सेब के बगानों के बीच में जाते हैं। पहला व्यक्ति जो है सारे अच्छे अच्छे सेब उस बोरे में भर देता है। उसके मन में ये विचार आता है कि राजा जी को सेब खाने का बड़ा शौक है, क्यों ना मैं उस बोरे में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो है सेब अच्छे रखूं, और जो सड़े हुए सेब हैं वो उनमें थैले में नहीं डालता, उस बोरे में नहीं डालता। दूसरा दरबारी क्या आता है जंगल में और ढूंढता है कि कैसे भी सेब मिल जाए बस। तो वो नीचे जो है अच्छे अच्छे सेब जो है वो थोड़े थोड़े डालता है, फिर उसमें सारे सड़े हुए सेब डाल देता है, और ऊपर कुछ अच्छे सेब डाल देता है। तीसरा दरबारी होता है, वो क्या करता है कि सारे में घास फूस भर देता है, और ऊपर जो है कुछ सड़े हुए सेब डाल देता है। और चौथा जो दरबारी होता है वो सारे में बोरे में, पूरे बोरे में पत्थर भर देता है, और कुछ सेब ऊपर डाल देता है, और बोरे को रस्सी से बांध देता है। और मन में ये विचार आ रहा होता है, आखिर राजा जी कोई खोल के तो देखेंगे नहीं, तो क्या फायदा है इतने अच्छे मेहनत करने का। उसको मुंह बांध देता है बोरे से और चल देता है। अब दरबार में जब पहुंचते हैं तो चारों के बोरे भरे हुए, सबको लगता है कि इसमें सब में सेब भरे हुए हैं। अब जब पहला दरबारी का बोरा खोला जाता है तो उसमें सबसे बढ़िया बढ़िया जो है सेब निकलते उसके। ऐसे ही
बड़ा प्रसन्न होता है राजा, कहता है बहुत बढ़िया, आपने ईमानदारी से काम करा। दूसरे दरबारी का खोलता है बोरा, तो उसमें नीचे जो थे सड़े हुए सेब थे और ऊपर जो है वो अच्छे सेब पाएगा। राजा पहचान लेता है और उसका एक ऑब्जर्वेशन जो था व्यक्ति, वो भी बता देता है राजा को कि इस व्यक्ति ने ये धांधली करी है। अब तीसरा व्यक्ति जब बोरा खोलता है तो उसमें सीधा घास होती है और थोड़े से सेब होते हैं, और चौथे में तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर होते हैं, ऊपर कुछ थोड़े बहुत सेब होते हैं। अब राजा को बड़ा कष्ट होता है कि मैं ऐसे दरबारियों को पाल रहा हूं जो अपना एक ईमानदारी से काम भी नहीं कर सकते। तो राजा यही सजा देता है कि जाओ, आपको आपका बोरा, आपको मुबारक, और इसी बोरे के साथ आप 1 महीने तक कमरे में बंद रहेंगे और इन्हीं सेबों को खाएंगे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो राजा के लिए लेकर आए थे और राजा ने हमें ही हमारे बोरे पकड़ा दिए। अब जो अच्छे सेब लेकर आया था वो तो बड़ा खुश हुआ, महाराज जी मैं तो बहुत अच्छे से जीवित रहूंगा, अच्छे अच्छे सेब हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी खाने पीने की, मैं बड़ा स्वस्थ हो जाऊंगा। और जितने भी दरबारी थे वो पैर पकड़ने लगे राजा के, राजा जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने काम में जी चुराया, हमने ईमानदारी से काम नहीं करा। तो राजा कहता है आज की सीख इस कहानी से यहीं से शुरू होती है कि राजा कहता है कि जब हम इस दुनिया से ऊपर जाएंगे, ऊपर वाला भी हमारे कर्मों का बोरा हमारे को पकड़ा देगा और कहेगा देखो जो तुमने बोरा इकट्ठा किया है वो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, कर्म को भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए कर्म करने हैं तो अच्छे करिए, हरकत करनी है तो सामाजिक रूप से वो लाभकारी होनी चाहिए, तभी वो हरकत में बरकत होती है। इसीलिए इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि हमें वो हरकत करनी है जो समाज के हित में हो, और जो चीज़ समाज के हित में होगी वो हमारे खुद के स्वयं के हित में होगी। इसीलिए हरकत में ही बरकत है। अब मैं बात करूंगा डब्ल्यू मिशेल की, जिसने मौत को भी कई बार मना कर दिया कि मैं अभी मरने को तैयार नहीं हूं। 25 साल की उम्र में उसको बाइक चलाने का बड़ा शौक था, जब भी उसको बिजनेस से फुर्सत मिलती तो वो बाइक चलाना शुरू कर देता। अब उसको बाइक चलाने का इतना शौक था कि वो शाम को अपने बाइक लेकर घूमने निकल जाता अपने दोस्तों के साथ। अचानक एक दिन उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और उसकी बाइक में आग लग जाती है, पूरी बॉडी झुलस जाती है और कई महीनों की सर्जरी के बाद वो डब्ल्यू मिशेल ठीक होकर आते हैं। लेकिन वो बैठते नहीं हैं, ये वही है हरकत है तो बरकत है। वो बैठते नहीं हैं और अपना एक नया बिजनेस शुरू करते हैं, और बिजनेस शुरू करने के साथ साथ वो एक हवाई जहाज भी खरीद लेते हैं, और हवाई जहाज खरीदने के साथ साथ सबसे बड़ी बात वो उसको खुद चलाते हैं। उनको बड़ा शौक था कि बाइक भी मैं चलाऊं, हवाई जहाज भी मैं चलाऊं। एक दिन क्या हुआ, हवाई जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जब वो जमीन पर गिरते हैं, गिरने के बाद वो कोमा में चले जाते हैं। पर मन मस्तिष्क में एक बात हमेशा घूमती रही कि मेरे को हमेशा स्वस्थ रहना है, मेरे को मौत को मात देनी है, और दिमाग में एक ही बात घूमती रही कि हरकत है तो बरकत है, हरकत है तो बरकत है। और कुछ महीनों बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, लेकिन उनके पैर हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गए, वो चल नहीं सकते थे। उनकी जिंदगी में व्हील चेयर उनका पार्ट बन गई, पर व्हील चेयर होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को एक जगह स्थायी नहीं रखा, एक जगह नहीं रुके रहे, और वो दुनिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बने, डब्ल्यू मिशेल। तो हरकत है तो बरकत है। इस कहानी से उनके जीवन से यही सीखने को मिलता है। इतनी बार मौत को मना कर देने के बाद, मौत को धोखा देने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। जिस मन मस्तिष्क ने ठान लिया उससे शक्तिशाली मन मस्तिष्क कुछ भी नहीं। अगर ठान लिया तो जीत है, और अगर मान लिया तो हार है। कर्म करने वाला कभी मैदान छोड़ता नहीं, और मैदान छोड़ने वाला कभी कर्म करता नहीं। अंत में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए,
कर्म करते रहिए और कर्म करते करते अच्छे कर्म करिए और बुरे समय के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।